दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। मेरा आज का टॉपिक है मेडिटेशन। कि आखिरकार हम मेडिटेशन करें मगर हमारा ध्यान टूटे नहीं या बार बार ध्यान इधर उधर नहीं जाए। तो वो विपासना विधि होती है कि आप एकदम शांत जगह बैठ जाइए, आराम से आंखें बंद कर लीजिए और सांसों पर ध्यान दीजिए। मगर क्या होता है कि अपन जैसे सांसों पर ध्यान देते हैं, अपना ध्यान थोड़ी देर तो सांसों में रहता है, फिर इधर उधर चल जाता है और ध्यान टूट जाता है। तो वो पूरी तरह से ध्यान प्रोडक्टिव नहीं बन पाता, असरदार नहीं बन पाता। तो अपन ऐसा क्या करें ताकि ध्यान ही नहीं टूटे? तो मैं 3 और मेडिटेशन बताऊंगा, 3 तरह के, जिसमें आपका ध्यान बिल्कुल नहीं टूटेगा। ठीक है? और ये मैंने कई गुरु से सीखा है। पहला प्रकार तो ये है कि 5 सेकंड कि जैसे सांस 5 सेकंड तक लेना है और 5 सेकंड रोकना है और 5 सेकंड से बाद मुंह के द्वारा निकाल देना है। नाक से लेना है और रोकना है और मुंह के द्वारा निकाल देना है। ठीक है ना? जैसे सांस लिया, 5 सेकंड तक लिया और 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए। अब 5 सेकंड बाद मुंह के द्वारा निकाल दीजिए और इसका लगभग 5 चक्र कीजिए। इस साइकिल का मतलब जैसे ये लिया और निकाल दिया, ये 5 चक्र। आप ये इतना असरदार है कि आपको शांति महसूस होगी इसके करने के बाद। ठीक है? अब इसका नेक्स्ट वर्जन क्या है कि जैसे इसमें क्या होता है अपन कि नाम जप जोड़ते हैं। नाम जप श्री प्रेमानंद जी महाराज है, वो नाम जप का बताते हैं, तो इसमें नाम जप जोड़ते हैं। अब नाम जप कैसे जोड़े कि जैसे आप गिन रहे हो 5 सेकंड तक, इसमें 5 सेकंड तक राधा नाम लेना है। कि जैसे 5 सेकंड तक आपने सांस ली ना, तो उस टाइम 1 2 3 4 5 बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलकर 5 सेकंड तक अपन राधा 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 5 पे होल्ड रखना है। होल्ड करके भी माइंड में बोलना है राधा राधा राधा। फिर जैसे सांस निकाले फिर राधा राधा, ऐसे ये चक्र भी 5 बार करें। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान पूरा सांसों पर होगा और नाम जब भी होता रहेगा। ठीक है? अब तीसरा प्रकार का मेडिटेशन जो मैं वही करता हूँ अधिकतर, बहुत असरदार है और ये मेरे गुरुजी ने बताया था। इसमें क्या होता है कि जो मेडिटेशन की अवस्था है ना, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और सांसों पर ध्यान दीजिए। अब अपन सांसों पर ध्यान देकर, मतलब सांसों पर ध्यान देना है, मगर आप इसमें क्या होता है कि आप अपने कौन से भी देवता जो आपके प्रिय उनका नाम सांसों के माध्यम से लेना है, सांसों के माध्यम से, और आपको सुनाई देना चाहिए। जैसे राधा राधा अपन बोलते हैं, ऐसे सांस के द्वारा बोलना है अपन को और सांस के द्वारा छोड़ना है। जैसे अपन सांस ले, और इससे क्या होगा कि अपन जोर जोर से सांस लेना लग जाएंगे और अपना पूरा ध्यान सांसों में रहेगा और अपन सांस में ही वो सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे राधा राधा, मतलब नाक से सांस लो, नाक से छोड़ दो ऐसे। मगर इससे क्या होगा, आप 10-15 मिनट तक आपको ध्यान टूटेगा ही नहीं, आपका ध्यान सिर्फ उस सांसों पे ही रहेगा। इसमें बस ये है कि सांसों से ही नाम जप करना है, मतलब माइंड में नहीं, सांसों के द्वारा, मतलब सांस के द्वारा साउंड आपको लगना चाहिए कि हाँ हम उस, जैसे राधा राधा नाम बोल रहे हैं तो सांसों के माध्यम से आपको सुनाई देना चाहिए। सांस के माध्यम से आप इस सांस ले रहे हैं तो सांसों में आपको उस भगवान का नाम या उस, जैसे राधा नाम ले रहे हैं तो राधा राधा नाम आपको सुनाई देना चाहिए। फिर उसके बाद में फिर राधा, जैसे सांस छोड़ रहे हैं तो राधा 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 आपको सुनाई देना चाहिए सांसों में। ये बहुत असरदार है, आपका माइंड कहीं जाएगा ही नहीं, पूरा माइंड उस सांसों में रहेगा और उस आवाज़ को सुनता रहेगा, नाम जप की आवाज़ सुनता रहेगा। ये बहुत असरदार है, एक बार करके देखिए।